Hello students, welcome back to SST class. How are you all? I hope you all are doing very good in the pink of your health. And students, we are here again with another chapter and we have today a chapter number 16 and name of the chapter is means of communication. जैसे कि बच्चों मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, आप तक मैं अपना चैप्टर अपना जो आपका चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है वो मैं डिलीवर कर पा रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक तरीके से मैं आपसे क्या कर रही हूँ बच्चों, कम्यूट कर रही हूँ, कम्युनिकेशन कर रही हूँ मैं आपके साथ। एंड स्टूडेंट्स, इसी के लिए जो चैप्टर है उसको और अच्छे से पढ़कर जानते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है और इसके अलावा और कौन से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। सो स्टूडेंट्स, the means of communication help us to send our messages and ideas from one place to another। जो means of communications होते हैं बच्चों वो हमें help करते हैं अपने messages को और ideas को send करने के लिए एक place से दूसरे place पर। In the modern world, means of communication have become very important. In olden days, it is very difficult to send and receive our messages from far off places. This sending and receiving messages and ideas is known as communication। मतलब बच्चों कम्युनिकेशन क्या है कि जब हम अपना संदेश दूसरे व्यक्ति को भेजते हैं और उसका संदेश हम तक आता है तो क्या हो जाता है, इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। सो बच्चों पुराने दिनों में क्या था, ये सारे जो आजकल मीडिया है बच्चों, मीन्स ऑफ मीडिया है कम्युनिकेशन के लिए, ये बिल्कुल नहीं थी। और उस टाइम पर बच्चों बहुत मुश्किल था कम्यूट करना अपने यंग वन से, जो लव वन से, जो कि थोड़े डिस्टेंस प्लेसेस पर रहते हैं। सो बच्चों जब उनको सेंड करना होता था मैसेज और रिसीव करना होता था तो उनको बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ती थी। तो बच्चों उसके लिए क्या है, अब उस प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व कर दिया है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ने। ठीक है, अब इससे इजी हो गया है जो मैसेजेस है एक जगह से दूसरी जगह पर भेज पाए हम। नाउ in modern times, we can communicate with far off places easily and quickly. The following means of communications are, बच्चों आजकल क्या हो गया है, बहुत इजी हो गया है कम्यूट करना, अपनी कम्युनिकेशन दूसरे दूर बैठे हुए देशों में भी लोगों के साथ कर पाना। सो बच्चों उसके मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के कुछ जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उनमें से कुछ हम जो आगे पढ़ने वाले हैं और उनको समझने वाले हैं। सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव पोस्ट एंड लेटर्स। तो बच्चों हमारे पास पहला क्या है, पोस्ट है और लेटर्स है। लेटर्स आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लेटर्स क्या है बच्चों, सबसे सस्ता मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, बहुत कम पैसों में हम कम्यूट कर सकते हैं। इन ओल्डर टाइम पिजन्स एंड हॉर्सेस, हॉर्स राइडर्स वर यूज्ड टू कैरी लेटर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पुराने दिनों में बच्चों क्या होता था, जो पिजन्स होते थे या जो हॉर्स राइडर घुड़सवार होते थे वो मैसेजेस और लेटर्स लेकर के एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। एंड हियर स्टूडेंट्स आफ्टर दैट, but nowadays this work is done by postal department। बट अब ये काम किसके द्वारा किया जाता है बच्चों, पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। द पोस्टल डिपार्टमेंट कैरी आउट मेल्स, मनी ऑर्डर्स एंड parcels to all part of India and the world and deliver it our friend and relative from whom they are meant। मतलब बच्चों ये लेटर्स है, ये लेटर्स जो सुविधा मिली है लेटर की बच्चों, इससे क्या होता है हम कहीं पर भी किसी भी जगह हमारा जो रिलेटिव है, हमारे जो लव वंस है, उनको हम लेटर भेज सकते हैं और वहां से लेटर रिसीव कर सकते हैं। जिसके लिए वो लेटर लिखा गया है उसके पास वो लेटर इजीली पहुंच पाता है पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू। और पोस्टल डिपार्टमेंट ने इस चीज को बहुत ही इजी कर दिया है। सारे पार्सल जो है सारे पार्ट में इंडिया के सारे वर्ल्ड में भी भेजे जा सकते हैं बच्चों। ठीक है, वर्ल्ड ओवर में हम सब ये सारी चीजें डिलीवर कर सकते हैं। सो हियर आफ्टर दैट, nowadays a special type of fast postal service has been introduced by the post office called speed post। Another kind of service called courier service is used by the people to send their letters and parcels। मतलब बच्चों अब आजकल क्या किया है, जो पोस्टल सर्विस में फास्ट पोस्टल सर्विस लॉन्च किया, इंट्रोड्यूस किया है हमें पोस्ट ऑफिस ने, तो बच्चों उसको क्या बोलते हैं, स्पीड पोस्ट बोलते हैं। मतलब बहुत स्पीडली जल्दी जाता है वो मैसेज हमारे लव वंस या जिसको हम भेजना चाहते हैं। जैसे कि आपने उसको भेजा, अभी लिखा, वो कॉपी होकर स्पीड बाय स्पीड पोस्ट वो पहुंच जाता है। और दूसरी जो सर्विस लॉन्च की है बच्चों उसको क्या बोलते हैं, कुरियर सर्विस। इससे क्या होता है, लोग अपने जो लेटर्स है या जो अपने पार्सल्स है वो एक जगह से किसी भी दूसरी जगह में भेज पाते हैं। एंड हियर इन दिस पिक्चर वी कैन सी, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ पोस्ट ऑफिस। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा दिखता है पोस्ट ऑफिस। And here we have next telephone। Telephone is another quick means of communication। It is a great improvement over the telegraphs।
The people who live far away can talk to another as if they are sitting face to face. Nowadays, mobile phones are widely used, which can carry anywhere easily. So telephone है बच्चों, वो क्या दूसरा क्विक कम्युनिकेशन का मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है बच्चों। और इसमें क्या है, ग्रेट इंप्रूवमेंट, ये ग्रेट इंप्रूवमेंट है किसकी, टेलीग्राफ्स की एक ग्रेट इंप्रूवमेंट है, जिसको हम दूर रह करके भी लोगों से हम बात कर सकते हैं और हमें ऐसा फील होता है कि जैसे कि वो हमारे फेस टू फेस बैठ करके हमसे बात कर रहे हैं। आजकल बच्चों मोबाइल फोन है जो हम यूज करते हैं और इसको कैरी करना बहुत ईजी होता है। हम इसे अपनी पॉकेट में डाल करके कहीं भी किसी भी जगह लेके जा सकते हैं और उसका इस्तेमाल करके बात कर सकते हैं। एंड हियर इन दिस पिक्चर वी कैन सी मोबाइल फोन। अब मोबाइल फोन बच्चों कैरी करना बहुत इजी होता है क्योंकि वो वायरलेस होता है और कहीं भी उसको आप छोटा सा होता है लेके जा सकते हैं। एंड हियर नेक्स्ट इज टेलेक्स। The telephone department also has a 7LX service through which type messages can be sent very quickly. This method is often used by officers, airlines, government officers and newspaper offices. मतलब जो टेलेक्स है बच्चों उसका यूज कहाँ होता है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स में होता है और ऑफिसेज में, एयरलाइंसेज में, न्यूज़पेपर ऑफिसेज में, ये सारी जगहों पर इसका यूज होता है क्योंकि बच्चों ये क्या है, बहुत क्विकली मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकते हैं। एंड हियर नेक्स्ट वी हैव इन दिस पिक्चर स्टूडेंट्स वी कैन सी टेलेक्स का पिक्चर। ये क्या है, टेलेक्स का पिक्चर है जिसमें टाइप किया जाता है जो भी लिखना होता है मैसेज। एंड नेक्स्ट वी हैव फैक्स, पेजर्स एंड ईमेल। अब नेक्स्ट क्या है बच्चों, हम पढ़ने वाले फैक्स है, पेजर्स है और ईमेल्स है। ये क्या है बच्चों, फैक्स मशीन है जिससे फैक्स को भेजा जाता है और ये क्या है, पेजर है। एंड हियर दिस इज कंप्यूटर। ओके स्टूडेंट्स, फैक्स सेंड्स फैसेमाइड of the printed message or picture to another machine located anywhere in any part of the world। मतलब जो फैक्स मशीन है बच्चों वो सेम एज इट इज फोटोकॉपी करके दूसरे मशीन में भेज देती है जहां पर भी उसको भेजा जाना है, ठीक है, और वो वहां पर पहुंच जाती है पूरे वर्ल्ड ओवर में। इट मेक्स यूज ऑफ टेलीफोन लाइन्स। Pager is not connected by wire and it works on एयर सिग्नल्स। जो पेजर होता है बच्चों वो क्या होता है, वायरलेस होता है और वो एयर सिग्नल्स पर जो है वो वर्क करता है। अब इट यूज फॉर टेलीफोन लाइन्स। अब इसको यूज किया गया है बच्चों किसके लिए, टेलीफोन लाइन्स को बनाने के लिए भी, विच आर रिसीव्ड बाय अ स्मॉल हैंडसेट कॉल्ड पेजर। बच्चों जो सिग्नल्स को, हवा में जो सिग्नल्स मिलते हैं उसको यूज किया जाता है और उसको यूज करके जो मैसेज भेजे जाते हैं वो किसमें ये किसमें किया जाता है, ये प्रोसेस ये पेजर में किया जाता है। इसको पेजर बोलते हैं जिसमें हम सिर्फ मैसेजेस रिसीव करते हैं और सेंड करते हैं वर्क नेटवर्क, जो नेटवर्क वर्क करता है एयर पर उसके अकॉर्डिंगली। और बच्चों एयर में क्या मिलता है, पेजर को एयर में सिग्नल्स मिलते हैं जिससे वो वर्क कर पाता है। दिस मैसेज इज डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन। ईमेल यूजेस कनेक्टिंग बाय ऑर्डिनरी टेलीफोन लाइन। जो ईमेल होता है बच्चों वो कनेक्ट करता है ऑर्डिनरी टेलीफोन लाइन के थ्रू। और बच्चों इसमें क्या होता है, जो मैसेजेस हैं वो स्क्रीन पर डिस्प्ले जाते हैं, जो हम मैसेज टाइप होते हैं वो अगले जिसको हम भेज रहे हैं उसके स्क्रीन पर जो है वो डिस्प्ले हो जाते हैं और मैसेज जो है ईमेल में पहुंच जाता है। एंड हियर नेक्स्ट वी हैव mass media communication. Radio, television, newspaper, magazine and cinemas are the means of mass communication. Through these means we can communicate thousands of people in one time। मतलब thousands of people से हम एक बार में बात कर सकते हैं और वो क्या है बच्चे, रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन, सिनेमा, ये क्या है, मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है। एंड नेक्स्ट रेडियो एंड टेलीविजन। अब रेडियो टेलीविजन के बारे में जानते हैं बच्चों। सो ऑन रेडियो वी कैन लिसन न्यूज, मैसेजेस, स्पीचेस एंड अदर प्रोग्राम। रेडियो में केवल हम सुन सकते हैं स्पीच को, मैसेजेस को, प्रोग्राम को, एक्सेट्रा। टेलीविजन इज द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ मास मीडिया कम्युनिकेशन। वी कैन see different kinds of programs, news, movies, and many kinds of useful information. Recently, another system of communication has become very popular in cities. This is called cable TV. In this TV, video films are shown for entertainment of the viewers. Different चैनल्स शोज डिफरेंट प्रोग्राम। मतलब बच्चों जो टेलीविजन है क्या है, दूसरा मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है।
मीडिया मास मीडिया कम्युनिकेशन है। और बच्चों इसमें क्या होता है, हम देखते हैं अलग अलग तरीके के प्रोग्राम देखते हैं, बहुत सारे न्यूज़ देखते हैं, मूवीज देखते हैं, बहुत सारे अलग अलग यूजफुल इंफॉर्मेशन हमें टेलीविजन से मिलती है। अब जो आजकल रिसेंटली बच्चों केबल टीवी इंट्रोड्यूस हो गया है टाउन्स और जो शहरी एरिया है वहां पर, और यहाँ पर क्या होता है, वीडियो देखते हैं, फिल्म्स देखे जाते हैं, इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है। जो डिफरेंट चैनल होते हैं बच्चों, डिफरेंट प्रोग्राम्स और डिफरेंट इंफॉर्मेशन को यहाँ पर टेलीकास्ट करते हैं। So here in this picture we can see radio and television, the picture of radio and here television. And next we have newspaper and magazines. Newspaper, magazines and books are good means of communication. This is a print media which travels far and wide. मतलब बच्चों ये क्या है, एक प्रिंट मीडिया है जो कि फार ट्रेवल करती है। और बच्चों ये क्या है, बहुत ही ज्यादा अच्छा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है न्यूज़पेपर और मैगजीन। इसमें क्या होता है, एक टाइम में बहुत भारी जो जनता है, बहुत बड़े जो अमाउंट ऑफ जो पीपल है उसको, क्राउड को इन्फॉर्म किया जाता है किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। एंड हियर द न्यूज़पेपर हैव अ वेरी वाइड सर्कुलेशन and every literate person tries to go through them. जो न्यूज़पेपर है बच्चों, हर पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहता है कि वो न्यूज़पेपर अगर पढ़े और उसमें जो इंफॉर्मेशन है, जो भी नॉलेज है उसको ग्रैब कर सके। सो दे ब्रिंग अस न्यूज़पेपर rates of commodities, advertisement, employment, news, मैट्रिमोनियल एंड मैनी अदर इंफॉर्मेशन। हमें न्यूज़पेपर में कौन कौन सी जो है इंफॉर्मेशन मिलती है बच्चों, कमोडिटीज की इंफॉर्मेशन मिलती है, एडवर्टाइजमेंट मिलता है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज मिलती है, मैट्रिमोनियल साइट्स में वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं और कोई जो साइट है उसमें आप रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं, और बहुत सारी दूसरी इंफॉर्मेशन जो है वहां पर मिलती है न्यूज़पेपर के थ्रू। एंड इन दिस पिक्चर वी कैन सी द पिक्चर ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। हियर दिस इज द पिक्चर ऑफ न्यूज़पेपर स्टूडेंट एंड दिस इज द मैगजीन and other. Next is cinema. Cinema is also means of communication. Almost every town has a cinema hall. हर टाउन के पास क्या है बच्चों, एक सिनेमा हॉल तो कम से कम है ही। और ये क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा means of communication है। Beside recreation, cinema is also of a great value of education. मतलब मनोरंजन के साथ साथ क्या है, सिनेमा क्या है, एजुकेशन में भी बहुत अच्छा अपना रोल प्ले करता है, और लोगों को नॉलेज जो है वो एक प्लेटफॉर्म देता है जिसमें बच्चे, वो सारे लोग हैं उसको देखते हैं सिनेमा को, वहां से नॉलेज को ग्रैब कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, हियर इन दिस पिक्चर, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ सिनेमा हॉल। द पीपल आर वॉचिंग मूवी इन हियर in this cinema. So after the chapter we have points to remember. Means of communication help us to send our messages and ideas from one place to another. लेटर्स आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब कम्युनिकेशन क्या करते हैं, हम हेल्प करते हैं अपने मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए। और जो चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो क्या है, लेटर्स है। टेलीफोन इज द क्विक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्विक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन है, टेलीफोन है। एंड पेजर वर्क्स ऑन एयर सिग्नल। पेजर किस पे काम करते हैं, एयर में जो सिग्नल मिलते हैं उस पर काम करते हैं। रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स आर मीन्स ऑफ मास मीडिया कम्युनिकेशन। रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, न्यूज़पेपर और जो मैगजीन है बच्चों क्या है, मीन्स ऑफ मास मीडिया कम्युनिकेशन है। मतलब एक समय पर बहुत सारे लोगों में कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सकती है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉयड the chapter a lot and you have understood the means of communication we use in our day-to-day life. So students, in this class till here only. I'll see you in the next class. Till then students, study hard, take care, bye bye.